सभी को नमस्कार। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हेक्सर-ओलिन का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। हेक्सर-ओलिन ने जो सिद्धांत दिया था उसे हम एच.ओ. थ्योरी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत था और इस हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के अंतर्गत हमने जो पहला हमारा व्याख्यान था, पहला पार्ट था, उसमें हमने हेक्सर-ओलिन सिद्धांत की व्याख्या तथा इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या क्या हैं, यह सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है, या हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत में किन किन कमियों को दूर करता है या उसमें इसमें अंतर क्या है के बारे में अपना अध्ययन किया था। आज हम हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के सेकंड पार्ट में, मैंने बताया था पहले पार्ट में कि हेक्सर-ओलिन जो हमारा सिद्धांत है, यानी कि मुख्य रूप से हेक्सर-ओलिन तो अर्थशास्त्री थे, जिनका सिद्धांत था वो मूल रूप से साधनों की भौतिक उपलब्धता पर आधारित था। उसने ये बताया था कि प्रत्येक देश में साधनों की प्रचुरता या साधनों की मात्रा या प्रधानता अलग अलग होती है। एक देश ऐसा है जिसमें श्रम अधिक पाया जाता है, श्रम प्रधान देश कहते हैं। एक देश ऐसा है जिसमें पूंजी अधिक या तकनीक अधिक पाई जाती है, कैपिटल, उसे हम पूंजी प्रधान देश कहते हैं। हेक्सर-ओलिन ने यह बताया कि एक देश पूंजी प्रधान देश है, एक देश श्रम प्रधान देश है, तभी दोनों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दोनों देशों को लाभ होगा। और साथ ही साथ जो देश श्रम प्रधान देश है, ध्यान रखिए, उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, जो श्रम जहां अधिक पाया जाएगा, अर्थात उत्पादन का जो साधन, जो श्रम है या पूंजी है, जो दो साधन लिए थे, इस देश में मैंने बताया कि श्रम अधिक पाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, श्रम सस्ता होगा। और जिस देश में पूंजी अधिक पाई जाएगी तो वहां पर पूंजी अधिक सस्ती होगी। तो जहां पूंजी अधिक सस्ती होगी तो उस देश में पूंजी के प्रयोग से उत्पादित की गई वस्तुएं सस्ती उत्पादित होंगी, अर्थात उनकी प्राइस कम होगी, जिससे कि दूसरे देश की तुलना में उसको उस वस्तु में लाभ या दक्षता हासिल होगी या सस्ती उत्पादित करेगा। ठीक उसी प्रकार से श्रम प्रधान देश का है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार से हेक्सर-ओलिन ने बताया था कि साधनों की उपलब्धता, साधनों की प्रचुरता, ये साधनों की प्रधानता ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। और साधनों की प्रधानता या प्रचुरता अधिक होगी, यानी कि जिस देश में जो साधन अधिक होगा उसकी प्राइस कम होगी, और जिस देश में जो साधन कम होगा उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम साधनों की भौतिक अवधारणा और कीमत अवधारणा के आधार पर करते हैं। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का हम विश्लेषण भौतिक अवधारणा और कीमत अवधारणा के अनुसार स्पष्ट करेंगे। भौतिक अवधारणा, फिजिकल प्रेजेंस, इसमें क्या करेंगे हम, यानी कि भौतिक अवधारणा के अंतर्गत हम जो उत्पादन के साधन हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। और जो कीमत अवधारणा है, प्राइस, उसमें हम साधनों की कीमत के आधार पर, दोनों में अपोजिट है। जहां साधन उपलब्ध होगा उपलब्धता ज्यादा है, उपलब्ध ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम होगी। यदि उपलब्धता ज्यादा है उसकी प्राइस कम होगी। तो इन दोनों के आधार पर हम अलग अलग, भौतिक अवधारणा के आधार पर तो कीमत अवधारणा के आधार पर हम इस हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे। पहले भौतिक अवधारणा, यानी कि भौतिक अवधारणा के अंतर्गत मैंने बताया कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर हम इसका एनालिसिस करेंगे। मैं ध्यान रखिए, यह हम एग्जाम्पल मानते हैं कि देश ए जो हमारा है, वो देश ए क्या है, पूंजी प्रधान देश है, पूंजी प्रधान, और बी देश क्या है, श्रम प्रधान है। यानी कि यहाँ पूंजी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है देश ए में, इनमें जो तकनीकी है, पूंजी है, और देश बी में श्रम अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसकी श्रम प्रधान देश हम कहते हैं। हम इसको इक्वेशन से कैसे लिखेंगे, देश ए पूंजी प्रधान देश, अर्थात पूंजी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, K/L, दोनों साधनों का अनुपात हम दिखाएंगे K/L। ए देश में ज्यादा है K/L बी देश की तुलना से, या हम यूं भी कह सकते हैं कि L/K
बी और ए, ठीक है। पूंजी और श्रम का अनुपात, क्योंकि पूंजी प्रधान देश है ए, यानी कि हम यहाँ मात्रा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ वस्तुओं की जो मात्रा है भौतिक अवधारणा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए देश की पूंजी प्रधान है तो पूंजी और श्रम का अनुपात पूंजी ज्यादा होगी और श्रम होगा, इसलिए देश की श्रम। तब हम इस प्रकार से क्वेश्चन हम लिख सकते हैं पूंजी प्रधान देश। तो हेक्सोगन ने कहा कि जो देश पूंजी प्रधान देश है, उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन अधिक करने से उन पूंजी प्रधान वस्तुओं के उत्पादन में लागत कमाएगी। क्यों? क्योंकि पूंजी की लागत कम होगी। लागत कम क्यों होगी पूंजी की? ये पूंजी उस देश में ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस चीज को एक इक्वेशन के डायग्राम के द्वारा कैसे समझेंगे? हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि देश ए हमारा है पूंजी प्रधान देश है और देश बी है वो श्रम प्रधान देश है। इस डायग्राम को मैं दोबारा एक पॉइंट्स के साथ सुनाता हूं। ठीक है, यहां ले रहे हैं इस्पात, ले रहे कपड़ा, क्या है ये? क्लोथ, ये आयरन, यानी कि इस्पात और कपड़ा ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो कपड़ा है ये तो है श्रम प्रधान। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इस कपड़े के उत्पादन में श्रम का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और ये है इस्पात, यानी कि इसको हम ले रहे हैं पूंजी प्रधान। ठीक है, ये ए बी देश ए का पीपीसी वक्र है, पन संभावना वक्र। ठीक है, और ये देश बी का है जिसको हम कहते हैं A1 और B1 कहते हैं, ये देश बी का है। ठीक है, हमने इसलिए क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि देश ए में इस्पात, जो देश ए है उसमें इस्पात का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है ये, यानी कि हमारा A ग्रेटर देन A1। देश ए की तुलना में इस्पात का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश ए है पूंजी प्रधान देश है, तो देश ए जो पूंजी प्रधान देश है उसमें पूंजी प्रधान वस्तु श्रम का उत्पादन ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तु का उत्पादन ज्यादा किया जा रहा है जिसमें पूंजी की मात्रा ज्यादा हो, पूंजी का प्रयोग ज्यादा हो। प्रयोग ज्यादा होगा, ज्यादा प्रयोग क्यों? क्योंकि पूंजी की कीमत यहाँ कम होगी पूंजी अधिक होने के कारण। ठीक है, तो ये देश ए और देश बी इसी प्रकार से श्रम प्रधान देश है। ठीक है, कि ये हम तो एक विस्तार पथ है, एक्सपेंशन पाथ OR1 ले लेते हैं, इसी को हम बना रहे हैं OR1 ले रहे हैं। विस्तार पथ है जहां पर दोनों देश समान रूप से श्रम और पूंजी का प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें ये देश इसको हम मानते E2, इसको E1। ठीक, क्या है ये ध्यान रखिए विस्तार पथ है, इस पर दोनों देश उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम ए देश को लेंगे तो ए देश का उत्पादन बिंदु कौन सा है? E1 है और बी देश का उत्पादन बिंदु क्या है? E2 है। ठीक है, हम क्या एक स्पर्श रेखा डालेंगे इसको और एक डालेंगे यहां स्पर्श रेखा। ठीक, इसको मैं देता हूं P2, इसको P1 जो हम नाम दे रहे थे, सेम डायग्राम यही बनाया वहां पर। ठीक है, डायग्राम एक बना रहे हैं। हम इस डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं कि हमारी जो रेखा है, कौन सी वाली रेखा? P1 ए, यहां केवल रेखा को देख लेते हैं। P1 लिया मैंने, P2 और P3 लिया। ठीक है, यानी कि ये जो रेखा है P1 P2 इसमें जो बनाई मैंने P1 सेम उसी को हम यहाँ डायग्राम को उत्पादन समानों को छोड़कर केवल साधन कीमत अनुपात रेखा ही हमने बनाई है यहाँ पर। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि इस रेखा के द्वारा भी हम, यानी कि इस साधन कीमत अनुपात की जो रेखा है, इस रेखा के द्वारा हम ये देखेंगे कि कौन सा देश पूंजी प्रधान देश है, कौन सा देश श्रम प्रधान देश है। यानी कि इसमें कभी कन्फ्यूज मत होइए। हम कई बार देखते हैं बुक्स में लिखा हुआ है जो बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि देश ए पूंजी प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि देश की साधन कीमत अनुपात जो रेखा है P1 जो है, ठीक है, P1 का स्लोप जो है, इसका ढाल, ठीक है, वो P2 और P2 के ढाल से अधिक है। सामने से हम देखेंगे तो इसका ढाल इससे अधिक है, यानी कि
ज्यादा खड़ी रेखा है P1 P2, और हम सीधा लिख देते हैं कि देश ए पूंजी प्रधान देश है, देश बी श्रम प्रधान देश है। कैसे? देखिए हम इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि P1 रेखा का ढाल अधिक है। ढाल मतलब क्या? ज्यादा खड़ी है ये, ठीक है, और इसका ढाल कम है P2 कम खड़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या लिख रहे हैं कि इस्पात का मतलब क्या है? पूंजी प्रधान वस्तु है या श्रम प्रधान वस्तु है। तो जब हम ध्यान रखिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्ञात करेंगे, जब इसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्ञात करेंगे, देख लीजिए आप, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? इसकी मात्रा ज्यादा त्याग करने पर कम प्राप्त होगी। इसके अंतर्गत क्या हुआ? जहां P1 का ढाल अधिक है, इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु जो y एक्स पर है, इस्पात जो पूंजी प्रधान वस्तु है, इसका त्याग अधिक करना पड़ेगा, और x वस्तु पर जो x अक्ष पर जो वस्तु ली गई है, कपड़ा या श्रम प्रधान वस्तु, उसकी मात्रा कम प्राप्त करने के लिए ज्यादा त्याग करेंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसकी जो अवसर लागत है कपड़े की, अर्थात जो इस्पात हम त्याग कर रहे हैं वो ज्यादा त्याग कर रहे हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं ज्यादा? क्योंकि इस्पात सस्ता हो रहा है, यानी कि 100 इकाई, ठीक है, श्रम की 100 या इसकी पूंजी की 100 इकाई हम इस्पात से ढाकर कपड़े पर लगाते हैं इस P1 के अंतर्गत, देश ए के अंतर्गत जो पूंजी प्रधान है। तो क्या होगा? कि हमें इस्पात की तुलना में इस्पात की इकाइयों को हम ज्यादा त्याग करेंगे तो कपड़े हमें कम प्राप्त होंगी। इसका मतलब क्या है कि वहां इस्पात सस्ता हो रहा है। सस्ता क्यों हो रहा है? इस्पात की कीमत, इस्पात में प्रयोग लेने वाला जो उत्पादन का साधन है पूंजी, उसकी कीमत कम है। कीमत कम क्यों है? क्योंकि इस्पात उस देश में ज्यादा पाया जा रहा है। तो इसलिए याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई कि इसका स्लोप अधिक है इसलिए कोई प्रोग्राम लिख देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर P1 जो है, अर्थात देश ए, इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि देश ए हमारा जो है वो पूंजी प्रधान देश है, और देश बी है वो श्रम प्रधान देश है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए, देश बी है उसको श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, जो यहाँ पर कपड़ा दिया गया है। क्यों? कि यहाँ पर वह जो देश बी है उसमें कपड़ा जो श्रम प्रधान वस्तु है उसकी लागत जो है कम आएगी, उसकी सीमांत लागत है उसकी जो कम आएगी, और देश ए है वो पूंजी प्रधान देश है, या वहां पूंजी प्रधान तकनीक है, या पूंजी ज्यादा प्रचुर या अधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो वहां पर पूंजी प्रधान वस्तु इस्पात का उत्पादन हो रहा है, उसका उत्पादन सस्ता उत्पादित होगा देश बी की तुलना में। ध्यान रखिए, ऐसे करने से दोनों देशों को लाभ होगा, उत्पादन करने से, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से दोनों देशों को लाभ होगा। ये भौतिक अवधारणा है, सिंपली भी है, हम जानते भी है सिंपल बातें भी। तो इसको हम भौतिक अवधारणा के रूप में इसको दर्शाते हैं, जो हेक्सोगोनल सिद्धांत की है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कीमत अवधारणा, नेक्स्ट व्याख्यान में कीमत अवधारणा। इसका क्या मतलब? ये भी इसी पर डिपेंड है। भौतिक अवधारणा का मतलब क्या है? साधनों की उपलब्धता, भौतिक उपलब्धता, मात्रा, ठीक है। कीमत अवधारणा का मतलब प्राइस, कीमत। तो क्या होगा? प्राइस कम होगी। भौतिक उपलब्ध यहां लिया ना कि अपन एल, ठीक है, इज ग्रेटर देन देश ए में बी की तुलना में, ठीक है। वहां हम क्या लेंगे? जहां इनको जो प्राइस होती है, कैपिटल की प्राइस क्या है? पूंजी का ब्याज, श्रम की मजदूरी। तो इनकी जो इसकी जो ब्याज है जो कम होगा देश ए में, ठीक है, और श्रम की जो मजदूरी है देश बी में कम होगी। तो वो हम इसको कीमत अवधारणा के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे, यानी कि वहां भी हम सम उत्पाद वक्र बनाएंगे, और इस जो हमारी सम लागत रेखा है, एक तरह से मैं कहूँ सम लागत रेखा की सहायता से हम देखेंगे कि किस प्रकार से देश ए पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है वस्तु का उत्पादन करने में, तो लागत कितनी आती है। वही देश जब श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करता है, अर्थात वहां पूंजी अधिक है, पूंजी सस्ती है, लेकिन वो श्रम प्रधान वस्तु उत्पादन करता है, तो लागत उसी वस्तु की लागत अधिक आती है। ये कीमत अवधारणा के अंतर्गत हम इस पढ़ेंगे। ये हेक्सोगोनल सिद्धांत की भौतिक अवधारणा है।